अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तक़बाल है एचएन न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है एचएन न्यूज़ में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के नायब सदर व साबिक रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर मल्लू रवि ने तयखुन दिया कि वो कांग्रेस हुकूमत की जानिब से जवाहरलाल नेहरू जर्नलिस्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से वाबस्ता सहाफियों पेट बशीराबाद की 38 एकड़ अराजी दे दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफियों को अराजी फराहम करने का फैसला दिया था। मौजूदा हुकूमत इस फैसले पर अमल दरामद करेगी। जुमेरात को JNJ हाउसिंग सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम रविंद्र भारती सैफाबाद में मुनक़िदा इजलास में डॉक्टर मल्लू रवि ने रियासती वज़रा P श्रीनिवास रेड्डी और T नागेश्वर राव के पैगामात पढ़कर सुनाए। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इंतखाबी मंशूर में सहाफियों के फलाह व बहबूद के लिए जो वादे किए इन पर अमल आवरी की जाएगी। बानी व रुकन सोसाइटी PV रमना राव ने सदारती तकरीर में कहा कि उन्हें यकीन है कि कांग्रेस हुकूमत जल्द सोसाइटी को पेट बशीराबाद की 138 एकड़ अराजी फराहम करने के इक़दाम करेगी। रुकन सोसाइटी अशोक रेड्डी ने साबिक हुकूमत पर उन्हें पुलिस के जरिए हरासा करने का इल्जाम आयद किया। इस इजलास में अरकान की तायद से सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी को तहलील करने के लिए मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर की जाएगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से JNJ हाउसिंग सोसाइटी को अराजी फराहम करने से मुतालिक यकीन दहानी करने पर इनका शुक्रिया अदा किया गया। तमाम अरकान ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के मशवरे के मुताबिक एक नई कमेटी के क़याम का फैसला किया गया। इस इजलास को मुखातिब करने वालों में JNJ हाउसिंग सोसाइटी के अरकान मनुला की नागा भूषण राव की श्रीनिवास राव चित्रा हसन शरीफ मोहम्मद रजीउद्दीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि वो पेशरो BRS हुकूमत के दौर में बिजली की खरीदारी के लिए छत्तीसगढ़ से मुहायदा भदादरी कुत्तागड़िया में 1080 मेगावाट के प्रोजेक्ट के मुहायदे और यदादरी थर्मल प्रोजेक्ट के सिलसिले में BHEL से किए गए मुहायदे की अदालती जांच करवाएंगे। इन्होंने असम्बली में इस मसले पर बयान देते हुए कहा कि हुकूमत साबिक वजीर जगदीश रेड्डी के चैलेंज को कबूल करती है। BRS के कारगुजार सदर के तारिक रामाराव ने मिलकर काम करने की पार्टी कायदीन, अवामी नुमाइंदों और कारकुनों से अपील की है ताकि लोकसभा इंतखाबात में गुलाबी परचम लहराया जा सके। KTR ने तेलंगाना भवन में GHMC के BRS कॉर्पोरेटर से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने BRS लीडर और कारकुनों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने हैदराबाद में BRS की कामयाबी के लिए सच्ची लगन और मेहनत से काम की। इन्होंने कहा कि शहर में BRS पार्टी मुस्तहकिम है। इन्होंने मशवरा दिया कि इंतखाबी नताइज से मायूस न हो। इन्होंने कहा कि वो जिम्मेदार अपोजिशन का किरदार अदा करने को तैयार है। KTR ने कहा कि कांग्रेस झूठे वादे करके इख्तिदार में आई है। इन्होंने वादों को अमली जामा पहनाने के लिए कांग्रेस पर दबाव डालने पर जोर दिया। पार्लियामेंट से अपोजिशन के मजीद 3 अरकान को मुअत्तिल कर दिया गया है, जिससे मुअत्तिल होने वाले अरकान की तादाद 146 हो चुकी है। मुअत्तिल होने वाले में कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट दीपक DK सुरेश और नकुल नाथ शामिल है। नकुल नाथ जो के सीनियर लीडर कमलनाथ के बेटे हैं। ऐवान ज़ीरी से मुअत्तिल होने वाले अरकान पार्लियामेंट की तादाद अब 100 है। गुज़िश्ता रोज 2 अरकान को मुअत्तिल किया गया था। मुअत्तिली की लहर इस हफ्ते की शुरू हो चुकी है, जब अपोजिशन ने मरकजी वज़ीर दाखिला से लोकसभा में सिक्योरिटी की चौक के बारे में बयान का मुतालबा किया। ये मामला हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान शिद्दत इख्तियार कर गया है। खासतौर पर तृणमूल कांग्रेस के एक रुकने पार्लियामेंट की जानिब से राज्यसभा के चेयरमैन और नायब सदर जगदीप धनकर की नकल करने के बाद मामला मजीद बिगड़ गया। अपोजिशन ने इल्जाम लगाया है कि अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तिली अहम बिलों को बगैर किसी बहस के मंजूर कराने की हुकूमत की साजिश पर किया गया है। तेलंगाना बीजेपी के रुकने असम्बली A महेश्वर रेड्डी ने कहा है कि बाबरी मस्जिद की शहादत में बीजेपी का कोई रोल नहीं। तेलंगाना कानून साज असम्बली में बरखी पर हुए मुबाहिस के दौरान बीजेपी रुकने असम्बली महेश्वर रेड्डी ने कहा कि मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी बार बार बाबरी मस्जिद की शहादत के लिए बीजेपी को जिम्मेदार करार देते हैं, लेकिन मैं आज इस ऐवान में मजलिस के इल्जाम की मजम्मत करता हूँ और वाज़ेह करता हूँ कि बाबरी मस्जिद की शहादत से बीजेपी का ताल्लुक नहीं है। तेलंगाना के वजीर इमारत व शुआरा कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी और साबिक वजीर बिजली जगदीश रेड्डी के दरमियान असम्बली में तेलंगाना में बिजली के शोबे की सूरत हाल पर बहस हुई। वजीर कोमट रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि यदादरी थर्मल पावर प्रोजेक्ट में बड़ा स्कैम है और जगदीश रेड्डी ने 10,000 करोड़ रुपए हासिल कर लिए हैं। तेलंगाना का मुत्तहिदा आदिलाबाद जिले शदीद सर्दी की लपेट में है, जहां कई मुकामात पर अक्ल तरीन दर्जे हरारत व डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद हुकाम ने येलो अलर्ट जारी कर दिया। महकमे मौसमियात ने इंतबाह दिया है कि आने वाले दिनों में जिले के बेशतर मुकामात पर दर्जे हरारत में मजीद गिरावट होगी। तेलंगाना हुकूमत ने गाड़ी सवारों को खुशखबरी सुनाई है। ज़ेरे इल्तवा चालानात पर भारी डिस्काउंट का ऐलान किया गया। 2 व्हीलर पर 80%, 4 व्हीलर और ऑटोस के चालानात पर 60% डिस्काउंट दिया जाएगा। लारियों के साथ साथ दीगर बड़ी गाड़ियों पर डाले गए चालानात पर 50% छूट दी जाएगी। ई चालान ट्रैफिक वेबसाइट के जरिए इस महीने की 26 तारीख से 10 जनवरी तक चालानात पर डिस्काउंट का मौका फराहम होगा। तेलंगाना में कोरोना के मामलात में इजाफा दर्ज किया जा रहा है, जिसके पेश नजर शहर हैदराबाद के अहम हॉस्पिटलों में एहतियाती इक़दाम किए गए हैं। तेलंगाना में कोरोना के 14 नए मामलात दर्ज किए गए हैं, जिनमें हैदराबाद में 6 मामलात शामिल है।
तेलंगाना के नीलोफर हॉस्पिटल में कोरोना का पहला केस रिपोर्ट हुआ है। नामपल्ली के आगापुरा से ताल्लुक रखने वाले 14 माह के बच्चे को गुज़िश्ता 4-5 दिनों से शदीद बुखार था और सांस का मसला भी था। इसे वेंटिलेटर पर नीलोफर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां इसका इलाज जारी है। डॉक्टर्स ने शुबे की बुनियाद पर इस बच्चे का कोविड का टेस्ट करवाया, रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बच्चे को नीलोफर हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में रखकर इलाज किया जा रहा है, जहाँ इसकी सेहत में बेहतरी आई, जिसके बाद वेंटिलेटर निकाल कर इस वक्त ऑक्सीजन पर बच्चे को रखा गया। ये बात हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रोफेसर श्रीनिवास कल्याणी ने बताई। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।